हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेम की जो पहली कविता है हिंदी की पवनदूती उसकी व्याख्या करेंगे। तो इसमें पहला है, तो मैं आपको बताती रहूँगी, आप वर्ड मीनिंग लिखते रहना। तो मैं कंटिन्यू आपको करवा रही हूँ बुक में, क्योंकि मैंने रीज़न आपको पहले ही जो कवि परिचय कराया था उसमें बता दिया था। नाना चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आँखों को थी सजल रखती, उन्मान थी दिखाती, शोभा वाले जलद विपु की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम परबला, वेदना वृद्धनता थी। तो इसमें नाना का अर्थ होता है अनेक, सहित मतलब साथ या युक्त। इसके बाद यहाँ पे आगे सजल, सजल का अर्थ है जल युक्त होना, उन्मान उदास, जल विपु जलद विपु का मतलब है बादल रूपी शरीर वाले, जिसमें श्री कृष्ण की बात की जा रही है यहाँ पे। उत्कंठा तीव्र इच्छा, परबला तीव्र वेदना पीड़ा, वृद्धता बढ़ी। तो वर्ड मीनिंग हो गई। तो अब शुरू करते हैं। इसमें जो कवि है वो राधा के बारे में बता रहे हैं कि राधा किस प्रकार श्री कृष्ण के विरह में तड़प रही है या व्याकुल हो रही है। तो इसे बताते हैं कि जो राधा है वो श्री कृष्ण के विरह में अपना सारा दिन विभिन्न प्रकार से चिंता युक्त होकर बिताती थी। ठीक है, तो अनेक प्रकार की चिंताओं से युक्त होकर राधिका अपना पूरा दिन बिताती थी। जो उसकी आंखें हैं वो सदा आंसुओं से भरी रहती थी। उसकी आंखों और हमेशा जो राधिका है वो उदास रहती थी और उसकी आंखें हमेशा आंसुओं से भरी रहती थी। शोभा जो पक्षी होता है, एक चातक पक्षी होता है जो हमेशा आकाश की तरफ देखता रहता है। तो उसकी तुलना राधा से की गई कि राधा चातक पक्षी के समान हमेशा बादलों को निहारती रहती और जो बादल के समान सुंदर कृष्ण की चातकी बनी हुई थी। मतलब कि जो बादल की तुलना हमने यहाँ पे श्री कृष्ण से की है, तो जिस प्रकार चातक पक्षी बादलों को निहारता रहता है, उसी प्रकार राधा है वो भी श्री कृष्ण के बारे में हमेशा सोचती रहती। तो उत्कंठा का मतलब पहले ही बता दिया था मैंने, तीव्र इच्छा। राधा के हृदय में विरह वेदना बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी और उसे श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा हो रही थी। फर्स्ट पैरा इज क्लियर। अब हम सेकेंड में पहुंचते हैं। बैठी खन्ना के यक दिवस मतलब एक दिन, खन्ना के मतलब उदास, गे मतलब घर, अकेली आके आंसू, द्रग युगल मतलब कि द्रग का मतलब होता है, युगल का मतलब होता है जोड़े, और फिर द्रग का मतलब होता है गहरे या, ठीक है। धरा मतलब धरती, भिगोते मतलब भिगोना, भिगोना वो वाला नहीं, भिगोना मतलब कि गीला करना। आई धरा में इस सदन मतलब भवन, पुष्प सुगंधा फूलों की सुगंध, प्रातः काल वाली सुपवन मतलब हवा, काल बतानो मतलब झरोखा। तो इसमें बता रही है कि जो राधा है वो एक दिन ऐसे उदास अपने घर में बैठी हुई थी और उसके दोनों आँखों से मतलब कि आंसू आ रहे थे और वो आंसू है वो धरा को भिगा रहे थे। इतने प्रातः वाली सुपवन उसी बात कि उसी समय मतलब कि प्रातः काल की जो हवा है वो फूलों की खुशबू लेकर झरोखों से होते हुए राधा के सदन में पहुंचती है, राधा के घर में पहुंच जाती है। अब नेक्स्ट थर्ड को पढ़ते हैं हम। कालिंदी के वर पुलिन पे घूमती सिकत होती, प्यारे प्यारे कुसुम चैको चूमती गंध लेती, तू आती है बहन करती वारी के शिकारों की, हा पासिट फिर किस लिए ताप देती मुझे। तो इसमें कालिंदी है यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी वर श्रेष्ठ, पुलिन किनारा, सिक्त होना सिंचित होना, कुसुम च फूलों का समूह, बारी पानी, सिक्रो बूंदे, पापिस्ट पाप को मिटाने वाला, ताप कष्ट या पीड़ा।
तो जो हमने पहले पैरे में पढ़ा था कि राधा का जो भवन है उसमें प्रातःकाल की हवा पहुंच जाती है। तो जो शीतल हवा को आया देखकर जो राधा है वो श्री कृष्ण के विरह की व्यथा है वो हवा से बताती है कि हे पवन, तू यमुना नदी के श्रेष्ठ किनारों पर घूमती रहती है। पुलिन मतलब किनारा, कि तुम यमुना नदी के श्रेष्ठ किनारों पर घूमती रहती है, घूमती सिक्त होती रहती है। तो उसके पवित्र जल से सिक्त मतलब संचित होती रहती है। प्यारे प्यारे कुसुम चय मतलब फूलों के समूह। तो प्यारे प्यारे चूमते मतलब चूमना, कि तू प्यारे प्यारे फूलों के समूह को चूमती रहती है और उनकी जो खुशबू है या सुगंध को समाहित करती रहती है। तू आती है वहन करती वारी के शिखरों। यही नहीं, तुम आकाश से गिरने वाली पानी के बूंदों जो आकाश से जो पानी की बूंदें गिरती है उसके बाहर को वहन करते हुए यहाँ तक आई। फिर भी पाप को मिटाने वाली है जो सुभृत शीतल पवन, वो पवन को कह रही कि हे शीतल पवन, तू किस लिए मुझे जला रही है। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो हवा है वो शीतल है, सबको ठंडा करती है, लेकिन जो राधा है वो श्री कृष्ण के विरह में इतनी व्याकुल है कि उसे ठंडी करने वाली पवनें भी अब जलाने लगी हैं। तो वो कहती है कि कालिंदी मतलब कि यमुना नदी के सर्वश्रेष्ठ तल पर जो तू घूमती रहती है, तो उससे पानी से संचित हो रहती है। तो जो वहाँ पे जो खिले हुए फूल है उसको चूमती रहती है, उसको गंध को अपने अंदर समाहित कर लेती है। बादल से गिरने वाली बूंदों को वहन करते हुए तो यहाँ तक आई है। हे पापों को दूर करने वाली शीतल पवन, तो मुझको क्यों तपा रही है। और अगर आपको प्रसंग देखना हो तो प्रसंग ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इसको देख लेना। ज़्यादातर प्रसंग एक ही रहता है, थोड़ा बहुत मतलब कि इस प्रसंग में क्या बताया है वो थोड़ा बदल जाता है, नहीं तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन एक ही रहेगी। तू जाती है, अब फोर्थ आ गया कि तू जाती है सकल थल को वेग वाली बड़ी। तू है सीधी तरल हृदय ताप उन्मादी। मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा। जैसे हो ये भगुन बिगड़ी बात मेरी बना दे। इसमें जो राधा है वो हवा को श्री कृष्ण तक अपने प्रेम का संदेशा पहुंचाने के लिए कहती है कि तुम मेरा जो प्रेम की जो मेरी भावनाएं हैं वो तुम श्री कृष्ण को जाकर कहो। तो वो कहती है, राधा है वो पवन को कहती है कि हे पवन, तू जाती है सकल मतलब समस्त, मतलब कि सारा, थल मतलब हो गया धरती, वेग वाली मतलब तीव्र गति वाली, कि हे हवा तेरी गति है वो बहुत ज़्यादा तीव्र है। तू समस्त धरती पर विचरण करती रहती है, तू समस्त धरती पर घूमती रहती है, तू किसी भी स्थान पर आसानी से जा सकती है। तू है सीधी तरल हृदय वाली। तरल हृदय वाला मतलब होता है नर्म हृदय। ताप का मतलब है गर्मी, उन्माद का मतलब नष्ट करने वाले, कि हे पवन तेरा हृदय है वो बहुत ही नर्म है और तू सभी के जो मतलब कि ताप है या जो जिसको भी गर्मी लगती है तो उसको या जिसको जलन होती है तो उन सब को मिटाने वाली है या उन्मूलन करती है। मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरे पे भरोसा, कि मैं अपने हृदय में वायु या हवा तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रखती हूँ। जैसे हो ए भगिनी, भगिनी मतलब बहन, हे बहन, राधा कहती है कि हे बहन जैसा भी संभव हो बिगड़ी बात मेरी बना दे, कि जो तू श्री कृष्ण के पास जाकर उन्हें मेरे प्रेम का संदेशा दे दे और बिगड़ी हुई बात है वो बना दे या तू मुझे उनसे मिला दे। 5
पैरा है जो फिर पांचवा पैरा है वो है, कालिंदी के तट पर घने रमणीय उद्यान वाला ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभित न्यारा नगर मथुरा प्राण प्रिय वही है, मेरा सूना सतन तज के तू वहाँ शीघ्र ही जा। कालिंदी मतलब यमुना नदी, मैंने पहले भी बताया था आपने, यमुना नदी। तट मतलब किनारा, रमणीय मतलब कि मन को भाने वाला, आकर्षित करने वाला, उद्यान वाला मतलब उद्यान वाला का अर्थ होता है कि बाग बगीचे या घने उद्यानों से युक्त। तो इसमें जो राधा है वो पवन को समझाते हुए कहती है कि यमुना नदी के तट पर रमणीय, मन को रमने की क्षमता रखने वाले घने उद्यानों से युक्त ऊंचे ऊंचे धवल, धवल मतलब सफ़ेद या उज्जवल, ग्रह मतलब घर, ऊंचे घने तो इसमें कहते हैं कि यमुना नदी के तट पर मन को रमाने वाले उद्यानों से युक्त ऊंचे ऊंचे उज्ज्वल ग्रह की पंक्तियों से सुशोभित जो तुम्हें एक न्यारा नगर दिखे, उसका नाम मथुरा है। प्राण प्रिय वही है, कि जो राधा बताती है कि जो मेरे प्राणों का प्रिय है श्री कृष्ण वही रहते हैं, उनका निवास स्थान वही है। मेरा सूना सदन, सदन मतलब घर, तज मतलब छोड़ के, शीघ्र मतलब जल्दी। तो इसमें राधा कहती है कि तुम मेरा जो ये सूना पड़ा सदन है उसको जल्दी से त्याग कर तुम वहाँ मथुरा नगर में जल्दी से चली जाओ और श्री कृष्ण के पास चली जाओ और मेरे जो विरह का संदेश है वो श्री कृष्ण तक पहुँचा दो। तो 6 जो छोटा पैरा है उसमें है, जाते जाते अगर पथ पे कालांत कोई दिखावे तो जाके सन्नाटे क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना, सदगंधों से शर्मित जन को हर्षित सा बनाना। इसमें जो राधा है वो पवन को कहती है कि तू श्री कृष्ण के पास जाकर मेरे प्रेम का संदेश दे दे, लेकिन उसे बीच बीच में ये समझाती भी है कि अगर कोई रास्ते में मिले या हिदायत देती है, उसे सलाह देते हुए कहती है कि हे पवन, अगर श्री कृष्ण के पास जाते जाते पथ मतलब रास्ते पर, कालांत मतलब दुखी, अगर रास्ते पर कोई दुखी आदमी दिखाई दे तो जाके सनिट नज़दीक, कालंती मतलब दुखों को, कि जाते जाते अगर रास्ते पर तुझे कोई दुखी आदमी दिखाई दे तो उसके नज़दीक जाकर उसके दुख को मिटाना, धीरे धीरे, परस मतलब स्पर्श, गात मतलब शरीर, ताप मतलब कि दुख कष्ट, कि सुगंध मतलब सुगंध, शर्मित मतलब परिश्रम करने वाला, हर्षित खुश, कि तुम धीरे धीरे परस मतलब स्पर्श, कि तुम अपनी जो सुगंध से तुम धीरे धीरे उसके जो शरीर है उसको स्पर्श करना और उसके कष्टों को दूर करना। जो व्यक्ति परिश्रम के कारण थक चुके हैं, तुम अपनी सुगंध से उन व्यक्तियों को खुश कर देना, उनकी थकान को मिटा देना। ये पैरा क्लियर हो गया आपको? ये आ गया आपका 7वां पैरा, लज्जाशील युवती पथ पे जो कहीं दृष्टा आवे, होने देना विकृत वासना न तू सुंदरी को, जो थकी बीमित वह हो गोद ले भ्रांति खोना, होठों की हो कमल मुख सी मलानताएं मिटाना। लज्जाशील लज्जा युक्त पथ रास्ता, युवती मतलब कि युवती या लड़की कह सकते, महिला। दृष्टि दिखे, नजर आवे मतलब दिखना। विकृत अस्त व्यस्त होना, अस्त व्यस्त वासना होते हैं वस्त्र या कपड़े, मैं यही लिख देती हूँ वस्त्र। तो पहली लाइन में जो है वो राधा है वो पवन को ये सलाह देते हैं या हिदायत देते हुए कहते हैं कि हे पवन, अगर मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील युवती दिखाई दे या नज़र आए
तो तू अपने जो झोंकों से है उस युवती के जो वस्त्र है वो अस्त व्यस्त मत कर देना, ठीक है। उसे लज्जा है वो फील मत होने देना, महसूस ना होने देना। थोड़ी सी भी शर्मित मतलब थकी हुई, थका हुआ। शांतित होना मतलब ये थकान मिटाना। मलानता है उदासी, अगर वो तुम्हें थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई दे तो तुम उसे अपनी गोद में बिठाकर उसकी थकान को दूर करना। और उसके जो होठ है और कमल पर अगर तुझे थोड़ी सी भी मलानता है मतलब कि उदासी दिखाई दे तो उस उदासी को दूर कर देना। तो ये आपको आ गया। पहले में कह रहा है कि अगर कोई लज्जाशील युवती पथ पर दिखाई दे, रास्ते में दिखाई दे, तो उसके जो कपड़े हैं उसको अपनी झोंकों, अपने जो झोंके आते हैं ना हवा के, उनसे अस्त व्यस्त मत कर देना। कभी वो लज्जा महसूस करे। अगर वो थोड़ी सी भी तुम्हें थकी हुई महसूस करे तो उसे अपनी गोद में लेना और उसकी थकान को मिटाना। अगर उसके होठों और मुख पर थोड़ी सी भी उदासी लगे तो तुम उसकी उदासी को मिटाना। 8वां आ गया। कोई क्लांताकर्षक खलन खेतों में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी क्लांताओं को मिटाना जाता कोई जल्द यदि योम में तो उसे ला छाया से सुखित तृप्त बुझाना हो। क्लांता मतलब दुखी। अब मैं लिखूंगी नहीं, आपको बता दूंगी। कर्षक ललना मतलब कि जो कृषक की जो लड़की होती है पुत्री वो। प्रस मतलब स्पर्श। क्लांतिया मतलब कि दुखों को। जलद बादल। योम आकाश। और क्या रह गया, हाँ, तृप्त जला हुआ और भूतांगना जिसके अंग पर मिट्टी लगी हुई हो। तो इसमें है वो राधा है वो जब पवन को कहते कि मेरे प्रेम का संदेश श्री कृष्ण के पास पहुंचा दे, तो उसे सलाह भी देते हुए कहते कि हे पवन, मथुरा जाते समय यदि कोई खेत में तुम्हें कृषक की लड़की या पुत्री दिखाई दे तो तुम धीरे से उसके जो दुखों को है हवाओं के जरिए उसके जो शरीर को स्पर्श करना और उसके दुखों को है वो दूर करना। उस समय यदि तुम्हें आकाश में कोई बादल गुजरता हुआ दिखे तो उस बादल को हवाओं के जरिए उसके ऊपर ला देना और जो वो मिट्टी से सनी हुई है उसको सुख प्रदान कर देना, क्योंकि गर्मियों में मिट्टी है वो गर्म हो जाती, तो इसलिए कह रही है उस बादल को है वो उस खेत के ऊपर ला देना या उस पुत्री के ऊपर ला देना कृषक के, ताकि उससे जो सुख प्रदान किया जा सके। इसमें जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना तो होवेगी चिकित लग के मेरू से मंदिर को आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से। तो इसमें है वो जो राधा है वो पवन को कहती है कि हे पवन, तुम अब जब मथुरा जाओगे तो तुम अपनी जो उत्सुकता है उसको बरकरार रखना, अपनी जिज्ञासा को जो जिज्ञासा है उसको बनाए रखना, क्योंकि वहाँ तुम्हें बहुत ही अद्भुत दृश्य हैं वो देखने को मिलेंगे। न्यारी शोभा, न्यारी मतलब विचित्र, शोभा मतलब सुंदरता, वर मतलब श्रेष्ठ, देखना मुग्ध होना। हाँ, नगर की अद्भुत या श्रेष्ठ कि तुम वहाँ मथुरा नगर में जाओगे तो वहाँ की श्रेष्ठ सुंदरता को देखकर और वहाँ के महलों को देखकर तुम जो मोहित हो उठोगी और तुम्हें जो महलों को देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य भी होगा। मेरू से मंदिर को आभा वाले कलश जिनके दूसरे से अर्क मतलब होता है दरवे। तो इसमें बताते हैं कि जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें सेमेरू का मतलब सेमेरू एक पर्वत है, तो सेमेरू है उस जितने तुम्हें वहाँ पर ऊंचे ऊंचे मंदिर दिखाई देंगे और उन जो मंदिर है उनके शिखरों पर वो चमकदार घट रखे होंगे जिनमें द्रव्य भरा होगा।
तो मैं दोबारा बता देती हूँ। इसमें जो राधा है वो पवन को सलाह देती है कि हे पवन, जब तुम चलते चलते मथुरा नगर में पहुँचोगे तो अपने जिज्ञासा की वर्ती को जगाकर नगर की अद्भुत तथा श्रेष्ठ सुंदरता का दर्शन करना। वहाँ के महल आदि देखकर तुम मोहित हो जाओगे। तुझे मथुरा के नगर के सेमोरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिर दिखाई देंगे। उन मंदिरों के शिखरों पे जो शिखर होते हैं, मतलब कि उन पे चमकदार घट रखे होंगे जो अलग अलग द्रव्यों से भरे होंगे। द्रव्य मतलब जो तरल पदार्थ होता है, जैसे पानी। जो इच्छा हो सुरभ होती है, सुगंध सुखदा सुख प्रदान करने वाली ले तनाभूषण से आते जाते सुरुचि उनके प्रतिमों को रझाना। हे मर्मज्ञ रहित उससे सर्वथा किंतु होना, जैसे जाना निकट प्रिय के योम चुंबी घरों के। तो इसमें है वो राधा पवन दूती या हवा को सलाह देते हुए कहते कि हे पवन, यदि तेरी इच्छा हो तो तुम उन मलिनों के शरीर पर पड़े जो फूलों रूपी, जो फूल के जो आभूषण है से सुख प्रदान करने वाले सुगंध को लेकर उद्यानों में जाना और वहाँ पर जो प्रियतम आएंगे उनको आकर्षित करना। परंतु हे मर्म को समझने वाली पवने, तो उन प्रियतमों से स्वयं को बिल्कुल पृथक रखना। ठीक है। तो उनके प्रियजनों के निकट उसी प्रकार से जाना जिस प्रकार से आकाश को चूमने वाले ऊंचे घरों में जाया जाता है। अब 11वां आ गया है। इसमें है तो पूजा के समय मथुरा मंदिरों के मध्य मतलब बीच में जाना। नाना अनेक वाद्य मधुर स्वरों की मधुरता को बढ़ाना। कीवा का अर्थ है अथवा, कियात किरीट, तरुपेड़ शब्दकारी फलों का धीरे धीरे सुरुचि रव ध्वनि मुग्ध हो बजाना। इसमें है जो राधा है वो पवनदूती को हिदायत देते हुए कहती है या सलाह देते हुए कहती है कि हे पवन, जिस समय मथुरा मंदिरों में पूजा हो रही हो उस समय तुम वहाँ जाना। अपनी जो सवर युक्त मंद गति से वहाँ बज रहे, मतलब जितने भी अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों के जो स्वर होते हैं उनमें मुग्धता को और अधिक बढ़ाना। और कीट जो वृक्ष होता है उसके जो फल होते हैं ना, उसमें शब्दों की ध्वनि आती है, तो उनको लेकर धीरे धीरे रुचि उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि होती है उसको बजाना। तो इसमें साफ स्पष्ट मैं दोबारा बता देती हूँ। इसमें जो राधा है वो पवन को कहती है कि जब पूजा हो रही हो जब मंदिरों में पूजा का समय हो, जब उस समय तुम जाना। वहाँ धीरे धीरे जाकर जो अनेक प्रकार के जो वहाँ पे वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, जाकर अपनी हवा की जो मुग्धता है वहाँ पर जाना, वहाँ पर स्वरों में डालना और मुग्धता को बढ़ाना। और जो किरीट वृक्ष के जो शब्द के फलों को लेकर वहाँ धीरे धीरे रुचि उत्पन्न होने वाली ध्वनियों के साथ मन ही मन में होते हुए बजाना। 12वां पैरा आ गया। सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सुंदरी वाला सतपुरुषी स्वरूप उसकी प्राण संतोषिका है। दोनों कंधे वृक्ष वर्ष से बड़े ही सजीले, लंबी बाह कलब सी शक्ति की पेटिका। इसमें जो राधा है वो श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए पवन से को बताती है कि जो श्री कृष्ण का जो शरीर है, सकल मतलब समस्त, विपु मतलब शरीर, तो जो उनका शरीर है वो एक सांचे में ढला हुआ है और उनका जो शरीर है वो बहुत ही सौंदर्यमान है और अलौकिक है। सतपुरुषी स्वरूप उसकी प्राण संतोषिका, उनका जो शरीर की जो प्राण वायु है वो सतपुरुषों की स्वरूप
के समान संतोष प्रदान करते हैं। जो सुरभ है, सुरभ का मतलब होता है सुगंध, कि जो उनकी जो प्राणवायु है वह 7 पुष्पों की सुगंध के समान संतोष प्रदान करती है। जैसे आप 7 प्रकार के जो फूल हैं उनकी सुगंध को सूंघने के बाद जो संतोष प्रदान होता है, वह श्री कृष्ण की प्राणवायु में है। आगे है, दोनों कंधे वर्ष भर से, कि जो उनके जो दोनों कंधे हैं वो बैल की भांति बहुत ही सजीले हैं, बड़े ही सजीले। लंबी बाहें, कलब, जो कलब है वो हाथी का बच्चा बोलते हैं, और कर मतलब कि सूंड। तो उनकी जो लंबी जो बाहें हैं वो जो हाथी के बच्चे की सूंड के समान शक्ति का भंडार है उनमें, शक्ति की पेटी का शक्ति का भंडार है उनमें। इसमें जो राधा वो श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि जो श्री कृष्ण का जो शरीर है वो बहुत सांचे में ढला हुआ है और बहुत ही सौंदर्य वाला अलौकिक शरीर है। उनकी जो प्राणवायु है वो ऐसा लगता है जैसे 7 पुष्पों की सुगंध के समान संतोष प्रदान करने वाली है। उनकी जो दोनों कंधे हैं वो बैल के समान बहुत ही सजीले हैं, और उनकी जो बाहें हैं वो हाथी के बच्चे के समान शक्ति का भंडार है। 13वें पैरे में आ गए हम। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, आपीड़ मतलब मुकुट। शोभा होगी उम्र श्रुति हो गई कान, उभा हो गए दोनों में स्वर्ण कुंडलों का, नाना रत्न बाजू में मंजू कयूर होंगे, मोती माला लसित उनकी कुंभा कंठासी होगी। इसमें जो राधा है वो इस जो पैरे में है वो राधा हवा के जो समकक्ष श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में तथा उसकी वेशभूषा के बारे में बताते हैं कि जो श्री कृष्ण है उसके सिर पर राजाओं की तरह एक अलौकिक मुकुट होगा जो उसे सुशोभित कर रहा होगा। श्री कृष्ण के उभय मतलब दोनों, श्रुति मतलब कान, उसके दोनों कानों में स्वर्ण सोने के कुंडल मतलब कुंडल होते जो हम कानों में पहनते हैं, ईयरिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में उनको। तो उनकी जो शोभा, उनकी जो कानों में, दोनों कानों में जो उन्होंने सोने के कुंडल पहने होंगे वो उन्हें और शोभायुक्त कर रहे होंगे। उनकी जो भुजा हैं उन पर विभिन्न प्रकार के रत्नों से, अनेक प्रकार के रत्नों से जुड़े हुए बाजू बंद होगा। मोती माला लसित उनका कुंभू सा कंठ होगा, जो उनका कंठ है, जो उनका शंख के समान सुंदर गला है वो मोतियों की माला से सुशोभित हो रहा होगा। लसित मतलब सुशोभित होना, क्योरा मतलब बाजूबंद। आप यहाँ पे वर्ड मीनिंग देख लेना। तो मैं दोबारा बता देती हूँ इसमें क्या है कि इसमें जो राधा है वो हवा को बताती है कि श्री कृष्ण की वेशभूषा कैसी होगी। तो उन्होंने बताया कि राजाओं की तरह उनके भी जो सिर पर मुकुट होगा और वो उन्हें सुशोभित कर रहा होगा। उनके जो दोनों कानों में है वो सोने के कुंडल होंगे जो उन्हें और भी शोभायुक्त कर रहे होंगे। उनका जो बाजूबंद है वो अनेक रत्नों से जड़ित होगा, और जो उनका शंख के समान गला है वो मोतियों से सुशोभित हो रहा होगा। 14वें पहरे में है, बैठे हो निकट जितने शांत और शिष्ट होंगे, मर्यादा का सकल जन को ध्यान होगा बढ़ाई, कोई होगा न कह सकता बड़ा दुव्य था, पूरा पूरा हृदय सबके शाम का आतंक होगा। इस पहरे में जो राधा है वो वायु को श्री कृष्ण के चारों तरफ के वातावरण के बारे में बता रही है। तो जो राधा है वो कहती है कि हे पवन, श्री कृष्ण के पास निकट मतलब कि पास जितने भी लोग बैठे होंगे वो शांत होंगे और अत्यंत शिष्ट मतलब सभ्य होंगे, शांत और सभ्य होंगे। उन सभी को मर्यादा का पालन करना आता होगा। सकल मतलब समस्त, जन मतलब लोगों को, सभी लोगों को अपनी मर्यादा का ध्यान होगा, या इसकी उन सभी लोगों को अपनी मर्यादा के पालन का पूरा ध्यान होगा। कोई होगा न कह सकता बात दुर्व्यथा की,
जो श्री कृष्ण की जो महल में कोई भी जो व्यक्ति है वो बुरी बात नहीं कहता होगा, क्योंकि सबके हृदय में श्री कृष्ण छाए हुए हैं, उनका आतंक छाया हुआ। आतंक का मतलब यहाँ पर एक गुड पॉजिटिव वे में है, ना कि नेगेटिव वे में। तो सब पर आतंक छाया होगा शाम का, मतलब कि उन सभी के हृदय में श्री कृष्ण के विचार आ रहे होंगे और वे किसी से बुरी बात नहीं कहते होंगे। अब आपको इसका नेक्स्ट पार्ट एक और आएगा, जिसमें आपको बची हुई व्याख्या और साथ में क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। तो आप ध्यान से देखना, मैं लगातार वीडियो बना रही हूँ जितना हो सके।